जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 अध्याय 3 न्याय। हम ईश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारे सही और गलत कार्यों को पहचानने के लिए उन्हें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती और उनका न्याय ही अंतिम न्याय होता है। आपकी दुनिया में होने वाले अधिकतर न्यायों में यहाँ तक कि बड़े से बड़े न्यायाधीशों के निर्णय भी हमेशा सही नहीं हो सकते, पर ईश्वर का फैसला सदा सही होता है क्योंकि वे आपको अंदर से जानते हैं। यदि आप अपने लोगों से कुछ छिपाना चाहते हैं तो वह छिप सकता है, पर ईश्वर से आप कुछ नहीं छिपा सकते और उनका फैसला हमेशा सही होता है। यदि आपको इसमें भरोसा है तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे। आप इस बात का भरोसा रख सकते हैं कि यह पूरी तरह से सत्य है और आप जो भी करते या कहते हैं हमेशा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसलिए एक नीतिपूर्ण, सच्चा तथा करुणामय जीवन जिएं। अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। हो सकता है आप सोचें कि इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? मेरे प्यारे पाठकों, यहाँ तक इस उच्चतर तल या लोक में रहने वाले हम भी पूर्ण नहीं, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? हम अच्छाई को पाकर और बुराई को दूर कर अपने आप को संपूर्ण बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य आत्म उन्नति होना चाहिए ताकि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी उस संपूर्ण हस्ती तक पहुंच सकें, और ऐसा होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा बनने, अच्छा बोलने का प्रयास करते रहें और इसका भी प्रयास जारी रखें कि लोगों को कभी हानि ना पहुँचे। कभी निर्दयी मत बनिए। हमेशा प्रयत्न करें कि आप ढोंगी ना बने। यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर आप में वास्तविक इच्छा होनी चाहिए। चूँकि आप पृथ्वी पर हैं तो आप खुद को सुधारने के लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं। एक बार जब आप जीवात्मा जगत में आ जाते हैं तो यह सुधार बहुत धीरे धीरे होगा। इसलिए यदि सचमुच आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो इसे अभी करिए। हाँ, अभी करना सबसे ज़रूरी है। चौथा अध्याय, जीवात्माओं से संपर्क। पृथ्वी पर रहने वाले आप और जीवात्मा लोक में रहने वाले हम सभी अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हमारे बीच एक बड़ा अंतर है। आप सभी सच्चाइयों को नहीं जानते और हमें उनमें से अधिकतर के बारे में पता है। आपको यह पता नहीं चल सकता कि आपके लोग कितने सही या कितने गलत हैं, पर कोई आत्मा कितनी सही या गलत है इसका हमें ठीक ठीक पता होता है। आप एक दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकते, पर हम मन को एक सीमा तक पढ़ सकते हैं। आप हमें नहीं देख सकते, पर हम आपको देख सकते हैं, आपको सुन सकते हैं और यहाँ तक कि आपके मन को और विचारों को पढ़ सकते हैं। इसलिए आप जितना अपने आप को जानते हैं उससे कहीं बेहतर ढंग से हम आपको जान सकते हैं। अगर आपको ये सब फिजूल लग रहा हो तो आइए हम आपको एक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। हमारी प्यारी माँ जो कि हमारे लिए लिख रही हैं, उन्हें कभी यह पता नहीं चल पाया कि उनके आसपास के कुछ लोग किस तरह के हैं। एक व्यक्ति के बारे में उनका बुरा ख्याल था जो वास्तव में एक अच्छी आत्मा थी, और जिन व्यक्तियों के बारे में उनका विचार अच्छा था, हमने देखा कि वे सबसे ढोंगी थे, बड़े ईर्ष्यालु और खतरनाक थे। इसलिए हमने उन्हें सलाह दी। पहले तो उन्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने और पापा ने खोजबीन शुरू की तो वे हैरान रह गए कि हमने जो कहा था वह सही था। तब उन्हें पता चला कि यदि हमने उन्हें न बताया होता तो शायद वे नहीं जान पाते कि उनके आसपास की कुछ आत्माएं किस हद तक बुरी थीं। इसलिए मेरे प्रिय पाठकों, यदि आप अपने उन प्रियजनों के साथ संपर्क कर सकें तो जीवात्मा जगत में रहते हैं और उनका मार्गदर्शन पा सकें, तो निश्चित रूप से आप जान पाएंगे कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा। इस तरह आप यह जान सकते हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। आप सभी के मन में कई चीज़ों के प्रति एक निश्चित राय होती है जो आपको गलत राह पर पहुंचा देती है। यही कारण है कि हम इस बातचीत के द्वारा आपको ये बातें समझा रहे हैं। दुष्ट आत्माओं को सुधारना
काफ़ी कठिन होता है, पर यदि वे आप पर विश्वास रखते हैं तो कई अवसर ऐसे मिलेंगे जिनके द्वारा उन्हें सुधारा जा सकता है। जीवात्माओं के संपर्क से कई सारी कमाल की चीज़ें हुई हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी की आत्माओं को उनके दिवंगत प्रियजनों के संदेश पहुँचाकर उन्हें कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। हर कोई जीवात्मा जगत से संदेश नहीं प्राप्त कर सकता, पर हमें विश्वास है कि जो संपर्क कर सकते हैं वे दूसरों की मदद करना चाहते हैं। मुझे यह कहने में दुख हो रहा है कि पृथ्वी पर लोग कभी कभी बहुत मूर्ख होते हैं, यहाँ तक कि उनके पास आई खुशहाली उन्हें जहर समान लगती है। वे जीवात्माओं की बातचीत, आत्माओं और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास न कर मूर्खता करते हैं। हमें ऐसी आत्माओं पर दुख होता है, क्योंकि जब वे जीवात्मा जगत में आते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं।